पैसिफिक ओशन की गहराइयों से आज एक ऐसी खतरनाक लहर उठी जिसने जापान के कुमामोतो और आसपास के पूरे इलाके को थर्रा कर रख दिया है। भूकंप के झटकों के ठीक बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने सबसे खौफनाक अलर्ट जारी किया। समुद्र में 1 मीटर से ज्यादा ऊंची सुनामी की लहरें उठने वाली हैं। तटीय इलाके तुरंत खाली करो। रिक्टर स्केल पर 7.1 की तीव्रता कोई मामूली झटका नहीं होती। जब 7 से ऊपर का भूकंप आता है तो मजबूत से मजबूत पक्की इमारतें भी ताश के पत्तों की तरह कांपने लगती हैं। जैसे ही स्थानीय समयानुसार ये भूकंप आया, कुमामोतो शहर की सड़कें किसी नाव की तरह हिलने लगी। सुपरमार्केट्स में रखी बोतलें और सामान चकनाचूर होकर फर्श पर गिर गए। अस्पतालों में भर्ती मरीज और डॉक्टर नर्स जिंदगी बचाने के लिए टेबल के नीचे छिपने लगे। एक चश्मदीद के मुताबिक भूकंप का झटका इतना जोरदार और लंबा था कि ऐसा लगा जैसे जमीन नीचे धंस जाएगी। बच्चों की चीखें हर तरफ गूंज रही थी और कोई नहीं जानता था कि अगला कदम कहाँ रखें। बुलेट ट्रेन की रफ्तार को तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया गया। पावर ग्रिड ठप होने से हजारों घरों की बत्तियां एक झटके में गुल हो गई। लेकिन असली खतरा इस भूकंप के बाद शुरू होना था। भूकंप का झटका अभी थमा भी नहीं था कि जापान के नेशनल ब्रॉडकास्टर NHK पर इमरजेंसी अलर्ट बज उठा। सुनामी एडवाइजरी इशूड। मौसम विज्ञान ने चेतावनी दी कि समुद्र के अंदर आए 7.1 के झटके की वजह से 1 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें तटों से टकरा सकती हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि 1 मीटर की लहर से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ध्यान रखिए, सुनामी की 1 मीटर ऊंची लहर समुद्र का कोई आम ज्वार भाटा नहीं होती। ये पानी की वो दीवार होती है जो सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है और अपने साथ गाड़ियां, इंसान और छोटे मकान सब कुछ बहा ले जाती है। जैसे ही तटीय इलाकों में अनाउंसमेंट हुई, समुद्र किनारे से दूर भागो, ऊंची जगह पर जाओ, सड़कों पर चीख पुकार मच गई। माँ बाप अपने छोटे बच्चों को गोद में लिए बुजुर्गों का हाथ थामे गाड़ियों की परवाह किए बिना ऊंची पहाड़ियों और ऊंची इमारतों की छतों की तरफ भागने लगे। तटीय इलाकों के पोर्ट्स को तुरंत खाली करा लिया गया। मछुआरों ने अपनी नावों को वहीं छोड़कर जान बचाना बेहतर समझा। 2011 में जब 9.0 की तीव्रता का भूकंप और सुनामी आई थी तो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में हुए धमाके ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। आज फिर जैसे ही 7.1 का झटका लगा, जापान की परमाणु ऊर्जा अथॉरिटी तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई। आसपास के न्यूक्लियर प्लांट्स की भी चेकिंग शुरू कर दी गई है। वहीं जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने तुरंत एक इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बनाया है। रेस्क्यू टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 24 से 48 घंटों में 6 से ऊपर के आफ्टर शॉक्स फिर से आ सकते हैं। जापान दुनिया का वो देश है जो प्रशांत महासागर की सबसे खतरनाक प्लेट्स पर बसा हुआ है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। दुनिया में आने वाले कुल बड़े भूकंपों का 20% हिस्सा अकेले जापान में ही आता है।